नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 44 वर्षीय मेल जातक हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने ये पाम भेजा है जनरल एनालिसिस के लिए और बोला है कि मेरे पाम का विश्लेषण करें। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इसमें क्या योग हैं, क्या इसमें अच्छा है हाथ में, क्या बुराई, चीज़ों को मैं पूरा बताऊंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सबसे पहले पाम को देखें तो पाम का कलर है कपासी और गुलाबी। जब भी कपासी गुलाबी मिक्स होता है, कहीं यहाँ गुलाबी है यहाँ कपासी है, जब ऐसा होता है तो एक तरफ तो व्यक्ति जिस अनुपात में धन कमाता है उस अनुपात में व्यक्ति खर्च करता है, आप ऐसा करते होंगे। और दूसरा, जब भी कहीं कपासी होता है व्यक्ति के मन में निराशा की भावनाएं काफी जगती हैं। अगर जो यहाँ पर हम देखें चंद्र पर्वत भी दूषित है, यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है। जब चंद्र पर्वत दूषित हो और हाथ में वाइट स्पॉट हो, कपासी स्पॉट हो, तो मन में कभी न कभी आशंका की भावनाएं लगी रहती हैं। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसी संभावनाएं लगी रहती हैं। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल चौकोर है, वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है व्यक्ति की मेहनत के कार्य करता है और भागदौड़ के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें साथ में तो अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल असमान है। जब अंगुलियों का जुड़ाव असमान होता है तो व्यक्ति मौकों का सही फायदा नहीं उठा पाता है और मौके कहीं ना कहीं चूक जाता है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज हाथ का आकार में थोड़ा लंबा है। पर्सनालिटी एनालाइटिक है। जब भी पर्सनालिटी एनालाइटिक हो, हाथ की अंगुलियां लंबी हों और यहाँ पर असमानता हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से मौकों का फायदा सही तरीके से नहीं उठा पाता है। तो इसके लिए मैंने सलाह दूंगा, मौका जब भी आए ताक में रहे और मौकों का अपना फायदा उठाएं। अगर जो हम इनके फैलेंचों को देखें तो फैलेंच यहाँ चपटा है, यहाँ गोल है, यहाँ देखें चपटे हैं, इसमें फैलेंच यहाँ चपटे हैं। तो जब फैलेंच चपटे गोल होते हैं तो व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे उसे बराबर फायदा होता है। अगर जो गोल होते तो व्यक्ति नौकरी करता, अगर जो चपटे होते तो व्यक्ति निश्चित रूप से पूरा व्यापार करता। तो ये व्यक्ति व्यापार में भी सफल रहेंगे, नौकरी करेंगे तो नौकरी में भी सफल रहेंगे। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो पहली मणिबंध देखें हेल्थ की और स्वास्थ्य की, तो हेल्थ की स्वास्थ्य की अगर जो हम मणिबंध देखें तो बिल्कुल क्लियर बनी हुई है। जब भी हेल्थ की स्वास्थ्य की क्लियर मणिबंध बनी हो तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य हेल्थ व्यक्ति का अच्छा जीवन में रहता है। अगर जो हम देखें धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बिल्कुल क्लियर बनी हुई है। जब बिल्कुल धन की क्लियर रेखा बनी हुई होती है तो व्यक्ति के पास धन हमेशा इतना रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखें विष्णु तिलक बना है, दृसाकी है। जब भी दृसाकी होती है या तो व्यक्ति का जन्म अमीर घर में होता है। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति 27 साल से पहले कमाना चालू करता है और उसके बाद उसके पास ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो उसके पास धन की कमी रहे, इतनी कमी रहे कि उसके खर्चे लायक धन नहीं रहे। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की है। जब भी सुख की रेखा हल्की होती है तो व्यक्ति को उतना सुख जीवन में नहीं रहता है, क्योंकि जब हृदय रेखा गाढ़ी है, जब हृदय रेखा गाढ़ी हो और यहाँ पर थोड़ी कमजोर हो रेखा तो कह सकते हैं कि जीवन आपाधापी का जीवन लगा रहता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा छोटा है। जब छोटा अंगूठा होता है तो जब भी व्यक्ति किसी के सामने जाएगा, कोई काम होगा तो निश्चित रूप से आपको उससे समझौता करना होगा। यहाँ पर फैलेंच देखें, फैलेंच चौकोर है। जब भी चौकोर फैलेंच होता है तो व्यक्ति काम के प्रति उतनी जिद नहीं रखता है, आज का काम कल पर टाल देता है। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए ये एनालिटिक पर्सनालिटी अंगुलियां लंबी, यहाँ पर ये हट गया है, यहाँ पर तीनों गलियां ऊपर एक नीचे है और यहाँ पर जब भी चौकोर होता है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए आपको जो भी काम हाथ में मिले उस काम को त्वरित गति से तत्काल आप कार्य करें। अगर जो हम यहाँ पर फैलेंच देंगे, फर्स्ट प्रेजेंट सेकंड बिल्कुल बराबर है। किससे किस समय पर क्या बोलना है, कब चुप रहना है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। जब किसी को समझाना होता होगा तो एक बार में आप उसे समझा देंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा हड्डी मुबार है। जब उबार होता है शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति चपलता से कार्य
तेजी से कार्य करता है जब भी कोई हाथ में आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो व्यक्ति ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर जो आपसे किसी ने एक बार कुछ कह दिया तो आप तत्काल गुस्सा मान जाते होंगे, लेकिन नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी रहती है। कभी व्यक्ति नेता बने या जहां भी रहता होगा तो वहां पर बाक पटता है और हंसी मजाक में व्यक्ति अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें बिल्कुल नहीं है, सीधी खड़ी है, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर को बहुत ज़्यादा नहीं मानता है, लेकिन मानता है उतना ही जितना वो समझता है। अपने जब भी किसी को मानेगा तर्क की कसौटी पर पहले कसेगा, उसके बाद किसी की बात को, ईश्वर को तो छोड़ो, बात को भी तब मानेगा जब वो बिल्कुल मान लेगा कि ये बात सही बोल रहा है। ऐसी स्थिति इनके जीवन में बनती रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बना हुआ एक मत्स्य चिन्ह, जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बनाओ, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, ऐसे में बनता है कुलदीपक योग, एक भाग्यशाली योग। जब भी कुलदीपक योग हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपने घर में जन्म लेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इनके घर में धन समृद्धि बड़ी होगी और घर की इज्जत बड़ी होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कमाकर ऊंचा स्थान प्राप्त करता है और घर की धन समृद्धि को बढ़ा देता है। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबाई लिए है, जब ऐसी होती है हिम्मती स्वभाव होगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धन कमाने की लालसा, धन यश पदमान पाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर यहाँ पर हम कनिष्ठ उंगली को देखें तो कनिष्ठ उंगली थोड़ी यहाँ से पास पहले से छोटी है। जब ऐसी उंगली होती है तो हम कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत रहती है व्यक्ति को। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, जब यहाँ त्रिभुज बना हुआ होता है तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट का काम खत्म हो जाता है। व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में इंटेलिजेंट त्रिभुज बनने की वजह से रहता है। इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं कि धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। देखते बुद्ध पर्वत को, बुद्ध पर्वत देखें दबा हुआ है। जब भी बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं कि आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हो। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने हैं, अगर जो आप उससे 4 घंटे बात करोगे लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपकी किसी के सामने जो 100 रुपये मांगने जाते हो वो मांग पाएंगे और जीवन में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। और कभी कभी व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है मुंह से और निकल कुछ जाता है, ये सब बुद्ध के कारण रहता है। यहाँ पर देखें उभार लिए, जब ऐसा उभार होता है तो निश्चित रूप से काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे। अगर यहाँ पर देखें 2 लाइनें भी बनी हैं, व्यक्ति सुंदर दिखता है, व्यक्ति आय के साधन एक से अधिक होते हैं जातक के, और जातक साइंटिफिक बहुत होता है। क्योंकि हम देखें यहाँ पर ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पर 2 लाइनें हैं, तो निश्चित रूप से आप इनकी युक्ति से साइंटिफिक व्यक्ति रहता है, सोचता वही है जो उसे दिखता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो काम आपका, नाम दूसरे का रहता है। काम आप करोगे, वही काम 2 लोग पार्टनर में करोगे तो काम आप करोगे लेकिन नाम उसका होगा। क्योंकि हम देखें यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। जब भी यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ होता है तो इसे पितृदोष मानते हैं, तो ऐसे भाई से कम बनती है, पिता से कम बनती है। कामों में विघ्न बहुत आते हैं, व्यक्ति करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। अगर जो आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो आपको चाहिए। व्यापार कर रहे हो तो वो व्यापार में विस्तार नहीं मिल पाता जो करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल उपाय दूंगा। अगर जो आपने लगातार इस उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको तरक्की निश्चित रूप से मिलेगी। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें विद्या रेखा बनी है, विद्या रेखा पहुंच गई है, इसमें ज्वाइंट हो गई है सूर्य रेखा में। जब भी विद्या रेखा ज्वाइंट हो जाती है सूर्य रेखा में, और अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली आपकी बड़ी है तो निश्चित रूप से आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम और अपने ज्ञान पर घमंड रहता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। और होता भी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति काफी ज्ञानी होता है जिसकी तर्जनी उंगली बड़ी रहती है, नेतृत्व क्षमता भी अच्छी
रहती है। अगर जो देखें सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा लगभग यहाँ से जा रही, ये 3-4 साल मिल जाएगी। जब भी ऐसी सूर्य रेखा जाती है वो भी भाग्य रेखा से निकल रही है, और लगभग अगर जो जीवन रेखा से मिलती है तो हम कह सकते हैं अगर जो आप कभी नेता बने या कोई नेता बने तो काफी आगे तरक्की कर सकते हैं, धन समृद्धि आपकी काफी बढ़ सकती है। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ा लेकिन दबा हुआ है। जब फ्लैट होता है, दबा हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं कि आप कभी न कभी ईएमआई जरूर चुकाओगे, इंटरेस्ट जरूर व्यक्ति अपने जीवन में चुकाता ही चुकाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का कभी न कभी अच्छा लाभ मिलता है जब भी यहाँ चतुर्भुज होता है, या कहीं न कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। और दूसरा व्यक्ति आने वाले खतरों से बच जाता है। सामने दिखता है खतरा, कोई आया, गाड़ी से आया या और कहीं आया, और व्यक्ति सामने आने वाले खतरों से कई बार बचता है, उसे सामने से दिखता है। यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है। जब त्रिभुज बनता है तो हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ भी व्यक्ति का ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ वो बात है, जब सुबह उठते होगे तो आपको आलस आता होगा। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब टोटली अनबैलेंस गुरु पर्वत होता है तो खास करके पत्नी से किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर लाइन सी भी आ रही है निम्न मंगल पर, तो किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती होगी आपकी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने वो उपाय किया सही तरीके से तो निश्चित रूप से आपका ये दोष दूर हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपकी पत्नी से बनेगी, और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अगर इस पर बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ चतुर्भुज बना है, बड़े घरों में रहने का आपको जीवन में मौका मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें लाइनें भी बनी दो, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी रहता है, समाज का, घर का सेवाभावी रहता है, और ज्योतिष स्वास्थ्य रेखा और गूढ़ विद्याओं की तरफ व्यक्ति का ध्यान भी जाता है। यहाँ पर देखें ऐसी लाइन बनी है। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता। अगर जो किसी से उधार ले लिया तो वो समय पर चुकाता है, नाम खराब कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके चुकाता है, नाम खराब नहीं होने देता है। दूसरा, इसका लेखन कला व्यक्ति की अच्छी रहती है। लेखन कला के साथ साथ व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर भी अपनी आय का अर्जन करता है। अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल में कोई कमी नहीं है। जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, और जब कोई संकट आएगा खुद ही उसका सामना करने में सक्षम रहेगा। देखते हैं केतु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र को देखें। राहु क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ ज़्यादा है। जब उभरा हुआ ज़्यादा होता है व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 200 रुपये व्यक्ति को मिलेंगे। लेकिन कहीं कहीं असमान है, तो किसी महीने 1 लाख रुपये, किसी महीने 10,000 हैं, किसी महीने 20,000, ऐसी असमानताएं में चलती रहती है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल में लाइनें काफ़ी हैं। जब निम्न मंगल में लाइनें काफ़ी होती हैं तो वर्तमान जीवन परेशानी का व्यक्ति का चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई अपना हाथ दिखाता है तो निश्चित रूप से जब वो परेशानी में होता है, ज्योतिषी के पास जाता है, किसी पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास, जब वो परेशानी में होता है तभी जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इस समय आप परेशानी में व्यक्ति चल रहा है। ये लाइनें बहुत सी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो स्वभाव में थोड़ी एनर्जेटिक उतना स्वभाव नहीं रहता, स्वभाव परेशानी रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने लगातार उपाय किया तो निश्चित रूप से ये लाइनें आपकी कट जाएंगी और चिंतित स्वभाव आपका खत्म हो जाएगा। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र टोटली अनबैलेंस है। जब चंद्र क्षेत्र अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं। क्रॉस भी बना है, यहाँ तक कि व्यक्ति आत्महत्या की भी सोचने लगता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर, क्योंकि आपके पूरे पर्वत अनबैलेंस है तो इनके सबके उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले इन्हें आपको बाजार का खाना बंद करना पड़ेगा। अगर जो आप बाजार का खाना खाते होंगे तो निश्चित रूप से आपके पेट में, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ टूटी हुई है और ये चंद्र पर्वत अनबैलेंस है, तो पेट में गैस बनना और पेट खराब रहना है, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप अधिक पानी पिएंगे, घर का खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका चंद्र पर्वत एकदम से उभार ले लेगा। और मैं उपाय दूंगा आपको जिससे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
अगर जो यहाँ पर देखें चंद पद बाद एक लाइन भी बनी, एडिक्शन रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा बनी होती है तो व्यक्ति में कोई ना कोई एक एडिक्शन रहता है, आपको उस एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब भी यहाँ पर दबा हुआ होता है, अगर देखें यहाँ पर रेखा जो है यहाँ टूटी फूटी है यहाँ पर, तो 8 साल तक व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार रहा या घर में धन की कमी रही होगी, जिससे कुछ न कुछ परेशानी जीवन में रही है। लेकिन बाद में देखें केतु क्षेत्र अच्छा है, राहु की ओर झुकाव है, धन आसानी से आगमन होगा और जीवन अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बना हुआ है एक मत्स्य चिन्ह, जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है तो केतु क्षेत्र पे और लग रहा है ये चंद्र क्षेत्र की तरफ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति के पास धन बहुत रहता है, लेकिन वो 50 साल के बाद धन आता है और व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र तो बाल्य, जब शुक्र क्षेत्र तो बाल्य होता है, पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है और नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छे जूते हो, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहती है। अगर यहाँ पर रेखाएं देखें तो लग्जरियस लाइनें भी बनी। जब लग्जरियस लाइनें होती हैं तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ चाहता भी है। अगर जो हम इसमें देखें वर्तमान में तो यहाँ पर भी थोड़ी लाइनें चिंतित स्वभाव है, मंगल पर भी शुक्र पर दोनों पर चिंतित स्वभाव को दर्शाता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। यहाँ देखें शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी हैं। अगर जो आप शेयर सट्टे की भी शौकीन कभी न कभी रहे होंगे या रहेंगे आप। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर हृदय रेखा को देखें बहुत गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो जीवन आपाधापी का व्यक्ति का लगा रहता है। अगर जो देखें दशा की है, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। दोनों ही रेखाएं जा रही हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी बड़ा काम करेगा। लेकिन व्यक्ति जब ऐसी रेखा होती है बिल्कुल सीधी, तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है। अगर जो आप इन्हें 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए आपके रखे रहेंगे, उसमें से लेंगे नहीं, और जब भी आप मांगने जाएंगे व्यक्ति बेईमानी नहीं करेगा और वो आपको 1 लाख लौटाएगा। दूसरा, इनके पास धन की कभी जीवन में कमी इतनी नहीं रही होगी कि जो इनके पास धन खर्चे के लायक धन नहीं रहा हो। ये विष्णु तिलक की खासियत रहती है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत काफी अलग है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है, काफी उतार चढ़ाव मस्तिष्क रेखा में, तो मानसिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी नहीं रहती। क्योंकि हम देखें अगर जो चंद्र पर्वत और मस्तिष्क रेखा का काफी संबंध होता है। जब चंद्र पर्वत कमजोर हो और तो मस्तिष्क रेखा निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो इसमें अगर जो देखें तो हम काफी जोड़ी मानसिक प्रेशर बहुत रहा है। अभी देखें आपकी उम्र अगर जो 44 साल है तो मानसिक प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर 44 पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका मानसिक प्रेशर 50 साल तक रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद हम देखें आप एक अलग दिशा में जाएंगे और आप आगे जीवन में बढ़ेंगे। जो आप वर्तमान ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक को छोड़ के और अच्छे ट्रैक पे आप जाएंगे। लेकिन आपको इंतजार 6 साल का करना होगा, क्योंकि अभी हम देखें तो आपकी रेखाएं खत्म हो गई है। आदमी सोच नहीं पा रहा है मैं करूं क्या करूं। लेकिन अभी ये कम से कम दो साल, अभी 44 है तो 45 तक 1 साल रहेगा, उसके बाद थोड़ा ठीक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 50 पर पहुंचोगे आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आपके सोचने और समझने की क्षमता काफी प्रबल हो जाएगी। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज बने, जब यहाँ त्रिभुज बनते किसी को कभी धन उधार मत दें। अगर जो धन आपने उधार दिया तो आपका धन डूब जाएगा, आपको कभी मिलेगा नहीं। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा गोलाई लिए है बिल्कुल। जब भी जीवन रेखा गोलाई लिए होती है तो 80% परेशानियां व्यक्ति खुद उत्पन्न करता है, खुद जिम्मेदार होता है, 20% ईश्वर प्रदत्त रहती हैं। तो इसके लिए जब भी कोई परेशानी आएगी आपके पास, धन की हो या किसी भी चीज की हो, तो आपके द्वारा स्वयं उत्पन्न करी गई होगी। यह बात आप मन से खुद ही समझते होंगे। अगर जो हम इस पर मार्कों को देखें, 7-8 साल पर व्यक्ति बीमार रहा है, यहाँ पर थोड़ा 10-12 साल पर, यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 15-16 साल, नियर डियर की किसी की डेथ हुई है घर में। अगर यहाँ पर देखें 25 साल पर आपको और सूट मिला, कोई काम करा है,
उसके बाद 35 साल पर आपको ऑफशूट मिला है। उम्र रहेगी आपकी 55 साल, काफ़ी बड़ा ऑफशूट मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी 60 साल, काफ़ी बड़ा ऑफशूट मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी 70 साल, ऑफशूट मिलेगा। उम्र रहेगी 78 साल, फिर ऑफशूट मिलेगा। लेकिन अगर जो हम इस रेखा में देखें तो वर्तमान में इस समय आपकी अगर जो उम्र 44 साल है, तो अगर जो देखें परेशानी आज से नहीं, आपकी 40 से लेके और 45-46 तक चलेंगी, लेकिन 45-46 साल के बाद परेशानियां खत्म हो जाएंगी। 50 साल पर एक झटका और आएगा, 50 साल के बाद कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसे ही आप 55 साल के रहेंगे उसके बाद आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि रेखा सूजन भरी यहाँ पर आ रही है। और अगर जो यहाँ पर ध्यान दे लिया तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। मैं इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, तो जिससे कि कुछ न कुछ आपको लाभ होगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चली है। जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है तो व्यक्ति स्वनिर्मित होता है। हम कह सकते हैं व्यक्ति को घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। घर से 10 रुपए का सपोर्ट मिलेगा तो व्यक्ति अपने लिए कम से कम 1000 रुपए बाहर से कमाएगा। कम से कम 10 गुना व्यक्ति कमाता है। अगर जो आपको 1 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी घर से, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी अपने जीवन में करके आप जाएंगे जब भी। लेकिन थोड़ा यहाँ से एक जुड़ भी रही रेखा, जब भी यहाँ से रेखा जुड़ती है और ये रेखा से, तो थोड़ा घर से भी सहयोग व्यक्ति का रहता। अगर जो ये रेखा नहीं जुड़ती, ये रेखा सीधी होती, तो हम कह सकते हैं घर से आपको उतना सहयोग नहीं मिला है। अगर जो हम देखें आपने अभी याद क्यों भेजा है दिखाने के लिए, तो क्योंकि व्यक्ति आप जब परेशानी में होता तभी ज्योतिषिया, मैंने कह चुका हूं, ज्योतिषिया किसी के पास जाता है। तो आपकी उम्र इस समय अगर जो 44 साल है, तो 44 साल में संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर देखें आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या कहीं धन इन्वेस्ट किया हो या घर बनवाया हो, तो यहाँ पर आपके लिए धन की परेशानी काफ़ी रही है, काफ़ी लॉस धन का गया है। उम्र आपकी इस समय है 44 साल, तो 42 और 43 साल पर लगभग ये आपने कुछ करा है। यहाँ हस्तरेखा में 1-2 साल आगे पीछे रहता है। यहाँ 35 साल पर भी धन लॉस था आपके पास, यहाँ पर 30 साल पर भी धन लॉस था। अगर जो हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर आपके लिए बच के रहना है। धन के लिए कोई धन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। उम्र जब आपकी रहे लगभग नहीं तो 46-47 साल के बाद कोई धन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सूजन भरी रेखा आ गई है। क्योंकि यहाँ पर 47 साल से लेकर 50 साल तक आपके पास खर्चे काफ़ी रहेंगे। अगर जो हम आगे देखें 50 साल के बाद, तो 50 साल से लेकर 55 साल तक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 55 से लेकिन 62 तक काफ़ी खर्चा भी रहेगा। लेकिन 62 के बाद देखें काफ़ी अच्छा जीवन आपका धन के मामले में रहेगा। यहाँ पर एक आपकी उम्र रहेगी जब 52 साल से दूसरे धन का आगमन होगा। लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कहीं धन इन्वेस्ट किया उससे पैसा आएगा, इसमें भी लगातार धन आता रहेगा। कोई साइलेंट इनकम होगी, किराए से हो या आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो। एक जो आप कोई और काम करेंगे, आपकी उम्र जब रहेगी तकरीबन 65 साल पर भी आप कोई ना कोई एक काम करेंगे और यहाँ पर आपके आय के स्रोत बन जाएंगे 3। क्योंकि यहाँ पर भी देखें 2 रेखाएं हैं। अगर जो हम बुध पर्वत पर भी देखें तो 2 रेखाएं यहाँ पर बनी हैं और यहाँ पर आय के स्रोत आपके 3 रहेंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जब हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं बनी है, टूट टूट के बनी है। जब भी बुध रेखा टूट टूट के बनती है तो व्यक्ति का पेट खराब रहता है। अगर जो हम इसमें देखें यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है व्यक्ति धन बचाने में माहिर होता है। अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो 60 रुपये खर्च करेगा, 40 रुपये तो भी बचा के रखेगा। लेकिन चंद्र पर्वत खराब होने की वजह से व्यक्ति उतना धन नहीं बचा पाता है जितना उसे बचाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल उपाय दूंगा। अगर जो आपने लगातार उपाय किए और तो निश्चित रूप से आपका जीवन सरल और सुगम बनेगा, आप तरक्की की राह पर जाएंगे। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद है सभी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिस एनालिसिस के लिए आपने मेरे पास हाथ भेजा था, इसी के साथ हमें आपको जो भी मैंने उपाय दिए ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा। और इन जातक की
अच्छे जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा ये जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।